जो एक सीरियल किलर है। ये एक ऐसे किलर की कहानी है जो पुलिस स्टेशन में क्लीनर का काम करता है। बाहर से वो पोलाइट और जेंटल है, अंदर से वो एक राक्षस है। जो लड़कियां उसे पसंद आती हैं उन्हें मारता है। आज उसने सुपरमार्केट में एक औरत को मारा। उसने उसे मुस्कुरा कर देखा, लेकिन वो एक्चुअली उसके पीछे वाले इंसान को देख रही थी। मरने के लिए इतना काफी है। जो अपने शिकार के घर में घुस जाता है, बियर खोलता है, खाता है, जब तक वो शावर से बाहर आती है इंतजार करता है, उसकी बिल्ली को सहलाता है, आहिस्ते, शांति से, फिर मारता है। हत्या के बाद वो घर को अच्छे से साफ करता है, सब निशान मिटा देता है, चोरी की गाड़ी भी साफ करता है, फिर एक गुलाब तोड़ता है, अच्छे काम का इनाम। ये है किलर का रिचुअल। उसके लिए ये कलाकारी है, लेकिन पुलिस उसे क्राइस्ट चर्च कार्वर कहती है। जो पुलिस स्टेशन में क्लीनर का काम करता है, उसने असली क्लीनर को मारा और उसकी जगह ले ली। अब वो इन्वेस्टिगेटर्स की हर बात सुनता है। वो जानता है कि वो क्या जानते हैं, हर क्लू, हर लीड, और वो उन्हें खत्म कर देता है। 2 साल से पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, क्योंकि वो हमेशा एक कदम आगे होता है। ये है परफेक्ट कवर। कौन एक खामोश क्लीनर पर शक करेगा? कोई नहीं। जो कि एक माँ है, वो उसका अपना नरक है। वो उसकी हर हरकत को कंट्रोल करती है, पैसा मांगती है, हमेशा क्रिटिसाइज करती है। वही वजह है जो वो औरतों को मारता है। अपनी माँ के लिए अपनी सारी नफरत वो दूसरी औरतों पर निकालता है। आज वो उसके घर डिनर के लिए जाता है। खाना ठंडा और घटिया है। वो एंजॉय करने का नाटक करता है। फिर वो उसकी जिगसॉ पजल का एक पीस चुरा लेता है। अब वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ये है छोटा बदला। जो घर लौटता है, बाथरूम जाता है, आईने में अपने आप को देखता है, उसे कोई गिल्ट नहीं होता, कभी नहीं। उसके लिए मारना सिर्फ काम है। ये है विवेक की कमी। पुलिस को एक और शिकार मिलता है, बिना कपड़ों के, बिस्तर से बंधी हुई। उसके बगल में उसकी बिल्ली की लाश, उसके गले में एक सेब का टुकड़ा। मौत का कारण दम घुटना। हर बार अलग वेपन्स, अलग तरीके, लेकिन सेब का टुकड़ा हमेशा। ये है उसकी पहचान। जो के पास एक सीक्रेट वेपन है, उसका ब्रीफकेस, अंदर मारने के टूल्स, छुरी, रस्सी, हथकड़ी। वो इसे हर जगह ले जाता है, बस में, काम पर, किसी को शक नहीं। बस एक ब्रीफकेस वाला क्लीनर। लोग सोचते हैं ये है मोबाइल शस्त्रागार। वो किसी भी वक्त मारने को तैयार है। उसे बस एक वजह चाहिए, और वजह कुछ भी हो सकती है। गलत इंसान को मुस्कुराना, उसे गलत देखना, खूबसूरत होना काफी है। एक नया कत्ल। डैनियला नाम की एक लड़की गला घोंट कर मारी गई। क्राइम सीन पर एक सेब। जो बहुत गुस्सा है। मैंने उसे नहीं मारा, वो चिल्लाता है। कोई उसकी नकल कर रहा है, एक कॉपीकैट। मेरी शान चुराने की हिम्मत किसने की? वो इस औरत को नहीं जानता, लेकिन पुलिस सोचती है कि ये उसी ने किया। ये है इंसल्ट। अब जो को असली किलर को ढूंढना है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एक कातिल की विडंबना। जो काम पर जाता है, पुलिस की बात चुपके से सुनता है। वो उलझन में है। ये डेफिनेटली कार्वर का काम है, चीफ श्रोडर कहता है। लेकिन सेब क्यों नहीं खाया गया? जो और भी गुस्सा हो जाता है। शौकिया, वो सोचता है। वो डैनियला का केस फाइल चुरा लेता है, क्राइम सीन की तस्वीरें पढ़ता है। कुछ नहीं, एक भी क्लू नहीं। उसे खुद उसके घर जाना होगा, लेकिन पुलिस ने उसे सील कर दिया है। ये है डेड एंड। जो की मां फिर कॉल करती है। डिनर के लिए आओ, वो मांग करती है। जो इन डिनर से नफरत करता है, लेकिन जाता है। फिर ठंडा खाना, फिर बीच में शिकायतें, फिर पैसे की मांग। और अचानक वो पजल की बात करती है। एक पीस मिसिंग है, मैंने डस्टबिन में भी ढूंढा। जो जम जाता है। तुम्हें वहां क्या मिला? वो घबराहट छुपाते हुए पूछता है। कार की चाबियां। चाबियां जो उसने फेंकी थीं। क्या ये तुम्हारी हैं? उसकी मां पूछती है। हाँ, मेरी है, काम से। जो झूठ बोलता है। तुम्हारे पास कार भी नहीं है? उसकी मां हैरान है। मैं कार डीलरशिप में कार साफ करता था, वो जवाब देता है। वो उसे चाबियां दे देती है। जो राहत की सांस लेता है। लेकिन अब वो चाबियों के बारे में जानती है। वो बहुत बातूनी है। वो किसी को बता सकती है। जो एक फैसला करता है। वो चूहे का जहर लेता है, कॉफी बनाता है, अपनी मां के लिए, एक खास चीज के साथ।
पी लो मां, वो प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है। वो पीती है, आखिरी बूंद तक। जो बस में चढ़ता है उसे एक जख्मी बिल्ली मिलती है। वो बिल्लियों से प्यार करता है, लोगों से ज्यादा। वो बिल्ली को वेट के पास ले जाता है। एक खूबसूरत नर्स सर्जरी करती है। जो उसे देखता है उसका दिल तेज धड़कता है। उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं, वो सोचता है। मतलब उसे मारने की इच्छा फिर से जागती है। वो नर्स से फोन नंबर्स एक्सचेंज करता है। अगली विक्टिम, ये है नया जुनून। सुपरमार्केट में जो मेलिसा से मिलता है वो उसे बिल्ली का खाना सजेस्ट करती है। वो भी बिल्लियों से प्यार करती है। जो उसके जाल में आ जाता है वो परफेक्ट है, वो सोचता है। वो बात करते हैं। वो एक जर्नलिस्ट है। वो कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में काम करता है। वो कावर केस में इंटरेस्टेड है, बहुत सारी डिटेल्स जानती है। जब वो अपने स्टॉप पर उतरती है, जो उसे छोड़ने का ऑफर करता है, वो मान जाती है। वो एक अंधेरी सड़क पर चलते हैं। ये है ट्रैप। वो नहीं जानती कि वो मौत के साथ चल रही है। और अचानक मलिसा बंदूक निकालती है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, वो कहती है। जो शॉक में है। तुम क्या कर रही हो, वो चिल्लाता है। ब्रीफ केस खोलो, वो ऑर्डर देती है। अंदर उसके टूल्स। वो सब जानती है। तुम कारवर हो, वो कहती है। वो उसके हथियार ले लेती है, हथकड़ियां। वो उसे एक कार से हथकड़ी लगा देती है। मैंने तुम्हें डैनियला के घर के पास देखा, वो कहती है। तुमने उसे मारा। ये है एक्सपोजर। मेलिसा उसे पीटती है। वो अपने पांव से उसका प्राइवेट पार्ट कुचल देती है। बेहद दर्द। जो बेहोश हो जाता है। सुबह उठकर उसे पता चलता है उसने उसका प्राइवेट पार्ट कुचल दिया। उसकी घड़ी चोरी हो गई। उसके सारे टूल्स गायब। वो सब ले गई। मैं उसे मारूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जैसे पजल। उसकी मां भी उसे जोड़ नहीं पाएगी। वो नफरत से फुसफुसाता है। वो मुश्किल से घर पहुंचता है। वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। वो सैली को कॉल करता है, जो उसे प्यार करती है। सैली आ जाओ, वो कहता है। सैली आती है। सैली जख्म पर टांके लगाती है। उसने नर्सिंग पढ़ी थी। दयालु, भोली। पुलिस को मत बुलाओ, कोई डॉक्टर नहीं। जो मिन्नतें करता है वो मान जाती है। सैली के जाने के बाद वो देखता है घर साफ है। क्राइम सीन की तस्वीरें अच्छे से रखी हैं। उसने सब देखा। जो समझ जाता है। घबराहट। अचानक दरवाजे पर धक धक। पुलिस। वो खिड़की से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द रोकता है। दरवाजा खोलता है। कोई नहीं है। जमीन पर उसका फोन और उसके टूल्स पड़े थे। मलिसा ने वापस कर दिए। जो काम पर लौटा। स्टेशन में अफरा तफरी है। सैम और बेकी की लाशें मिली। श्रोडर के घर के सामने फेंकी गई। श्रोडर बहुत गुस्सा है। जो तस्वीरें चुरा लेता है। उसे सबूत चाहिए। एक औरत स्टेशन पर आती है। एक गवाह। जो देखता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये मेलिसा है, अच्छे कपड़ों में। क्या तुम उसे जानती हो? सैली पूछती है। नहीं, जो झूठ बोलता है। मेलिसा अपना बयान देती है। वो एक दूसरा इंसान बताती है। वो मुझे बचा रही है, जो समझता है। लेकिन क्यों? मेलिसा बताती है। मैंने सोचा था कि तुम एक भ्रष्ट पुलिस वाले हो, लेकिन तुम तो सिर्फ एक क्लीनर हो। मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहती हूं, वह कहती है। जो हैरान रह जाता है। वह पागल है। कॉपीकैट को ढूंढो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, वह आदेश देती है। जो के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब उसके दो दुश्मन हैं, पुलिस और मेलिसा। और कोई दोस्त? नहीं, सैली। उसे उससे छुटकारा पाना होगा, लेकिन अभी भी उसे उसकी जरूरत है। वह उसके लिए खाना लाती है, उसकी देखभाल करती है। यही है डबल गेम। जो डेनियला के घर में घुस जाता है। पुलिस ने सील हटा दी है। वह बियर खोलता है, पीड़िता के बिस्तर पर बैठता है और अपराध स्थल को दोबारा समझने की कोशिश करता है। अचानक उसकी नजर एक पेन पर पड़ती है। यह वही पेन नहीं है जो तस्वीरों में दिखाई दिया था। किसी ने सबूत बदल दिया है। वह समझ जाता है। तभी अचानक लाइट जल उठती है। कोई आ गया है। जो छिप जाता है, अंदर आता है। श्रोडर, पुलिस प्रमुख। वह यहां क्या कर रहा है? जो सोचता है, क्या कॉपीकैट वही है जो लॉरा के घर जाता है? वह एक फूल बेचने वाली लड़की है और जो उसे पसंद करता है। वह ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है। घर में अंधेरा है। वह बियर खोलता है, एक सेब खाता है और उसके नहाकर बाहर आने का इंतजार करता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन बाहर एक आदमी निकलता है। तू यहां क्या कर रहा है? वह आदमी चिल्लाता है, जो भागने की कोशिश करता है। पुलिस पास ही है। वह एक कार के पीछे छिप जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है।
यही है असफलता। पुलिस लॉरा के दोस्त से पूछताछ करती है। उसने बेसबॉल कैप पहन रखी थी, मध्यम कद, काठी का था, गोरा था, वह बताता है। लेकिन अब पुलिस जानती है कि वह बेसबॉल कैप पहनता है, जो अपनी कैप फेंक देता है। मुझे अब और ज्यादा सावधान रहना होगा, वह फैसला करता है। यही है गवाह। एक छोटी सी गलती भी उसे बेनकाब कर सकती है। जो स्टेशन में कंप्यूटर के सामने बैठता है, वह मेलिसा के बारे में जानकारी ढूंढना चाहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। न कोई नाम, न कोई पता, कुछ भी नहीं। वह आखिर है कौन? वह सोचता है। उसके सहकर्मी समझते हैं कि वह अश्लील वेबसाइटें देख रहा है और उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जो राहत की सांस लेता है। लेकिन वह जानता है कि मेलिसा खतरनाक है। उसे उसके बारे में और जानना होगा। यही है रहस्यमयी औरत। वह वास्तव में कौन है, समय ही बताएगा। जो संदिग्धों पर नजर रखता है। ब्रायन समलैंगिक है। वह उसे सही संदिग्ध नहीं लगता। रॉबर्ट शादीशुदा है, लेकिन होटल में रह रहा है। उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई है। उसके पास मकसद है, जो उसके कमरे की तलाशी लेता है। रॉबर्ट अजीब व्यवहार कर रहा है, जो उसे एक संदेश भेजता है। मैं जानता हूं कि तुमने डेनियला की हत्या की है, 5 मिनट में जवाब दो। रॉबर्ट यह संदेश अपने सहकर्मियों को नहीं दिखाता। वह दोषी है, जो समझ जाता है। कॉपीकैट रॉबर्ट ही है। यही है शिकार। पुलिस केस पर चर्चा करती है। हमें कुछ नहीं मिला, एक अधिकारी कहता है। कार्वर हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है, दूसरा आह भरते हुए कहता है। जो फर्श साफ कर रहा है, वह हर बात सुनता है, लेकिन उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलती। वे एक बंद गली में पहुंच चुके हैं। वह समझ जाता है। अच्छा है, वह अपना काम करता रहता है, कोई उसे नहीं देखता। वह मानो अदृश्य है। यही है बेकार जानकारी, जो रॉबर्ट को फांसाने की योजना बनाता है। वह होटल मैनेजर की हत्या वाली जगह पर एक चाकू रख देता है, जिस पर रॉबर्ट की उंगलियों के निशान होते हैं। फिर वह पुलिस को फोन करता है। मुझे कूड़ेदान में एक चाकू मिला है, वह रिपोर्ट करता है। पुलिस को चाकू मिल जाता है। उस पर रॉबर्ट की उंगलियों के निशान होते हैं। उसके लॉकर से एक पार्किंग टिकट मिलता है। टिकट से कार तक पहुंचते हैं। कार से लाश मिलती है। सबूत एक एक करके जुड़ने लगते हैं। रॉबर्ट मुख्य संदिग्ध बन जाता है, जो मुस्कुराता है। यही है प्रोफेशनल काम। यही है परफेक्ट बलि का बकरा। जो और मेलिसा रॉबर्ट से पूछताछ करते हैं। वह बंधा हुआ और कमजोर है। तुमने डेनियला को क्यों मारा? जो पूछता है। रॉबर्ट सब कुछ कबूल कर लेता है। वह कहता है कि यह एक हादसा था। डेनियला उसे छोड़ना चाहती थी। गुस्से में उसने उस पर हमला किया और फिर उसका गला दबा दिया। अपराध छिपाने के लिए उसने जो को फंसाने की कोशिश की। उसने पेन बदल दिया और सेब भी वहीं छोड़ दिया। तुम बेकार हो, जो कहता है। तुम कोई खतरनाक कातिल नहीं हो, तुम सिर्फ एक हारे हुए इंसान हो। यही है हारे हुए का इकबाल। मेलिसा अपनी कहानी सुनाती है। उसकी बहन की हत्या कुछ पुलिस वालों ने कर दी थी। उन्होंने उसके साथ अत्याचार किया और फिर उसे मार डाला। हत्यारे के साथियों ने उसे बचा लिया। सबूत गायब कर दिए गए और वह छूट गया। लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक गायब हो गया। क्या यह तुमने किया था? जो पूछता है। हाँ, मेलिसा जवाब देती है। वह मेरा पहला शिकार था। अब वह भ्रष्ट पुलिस वालों को निशाना बनाती है। मैंने सोचा था कि तुम भी उन्हीं में से एक हो, लेकिन तुम तो सिर्फ एक चौकीदार निकले। वह जो को एक चाकू देती है। उसे मार दो, वह कहती है। यही है बदला। जो चाकू हाथ में लेता है और रॉबर्ट की ओर देखता है। रॉबर्ट उससे दया की भीख मांगता है। कृपया मुझे मत मारो। जो उस पर हमला कर देता है। मेलिसा मुस्कुराती है। मजा आया, वह कहती है। बाद में जो घर में आग लगा देता है और रॉबर्ट की लाश को छिपा देता है। पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। वे यही सोचेंगे कि वह भाग गया। जो और मेलिसा अब साथी बन जाते हैं। दो पागल लोग, एक ही लक्ष्य। यही है साझेदारी। सैली को अपने उंगलियों के निशान उस टिकट पर मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल जो ने रॉबर्ट को फंसाने के लिए किया था। वह समझ नहीं पाती कि उसके निशान वहां कैसे पहुंचे। मैंने उस कार्ड का इस्तेमाल बिल्ली को भगाने के लिए किया था, उसे याद आता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। क्या तुम उसकी साथी हो? वे पूछते हैं। सैली रो पड़ती है। नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वह अब भी जो को बचाने की कोशिश करती है। इतना सब होने के बाद भी। यही है अंधा प्यार। उसे नहीं पता कि यही प्यार एक दिन उसे बर्बाद कर सकता है। जो और मेलिसा पार्क में मिलते हैं। वे राहगीरों को देखते हैं। वह खूबसूरत है, जो कहता है। मानती हूं, मेलिसा जवाब देती है। उन्होंने अपनी अगली शिकार चुन ली है। दो पागल लोग, एक के पास बंदूक है, दूसरी हत्याओं को रिकॉर्ड करती है। क्या यही सच्चा रोमांस है? तुम सोचते हो। उनके लिए हाँ। वे तारे नहीं देखते, वे औरतों को देखते हैं। वे चुनते हैं कि अगला शिकार कौन होगा। यही है बुराई का रोमांस। सैली जो के पास आती है। अब वह सब कुछ जान चुकी है। मैंने तुम्हारे औजार देखे, तस्वीरें देखी। तुम ही कार्वर हो, वह कहती है। आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो घबरा जाता है। तुम नहीं समझती, वह चिल्लाता है। पुलिस सैली का पीछा कर रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। जो बंदूक उठा लेता है।
वह सैली को अपने साथ पकड़ लेता है। पीछे हटो, वह चिल्लाता है। फिर उसकी नजर मेलिसा पर पड़ती है। वह दूर खड़ी है। दोनों की नजरें मिलती हैं। बिना एक शब्द बोले वे एक दूसरे को समझ जाते हैं। जो सैली को धक्का देता है वह बंदूक अपने सिर पर तान लेता है। मेलिसा धीरे से सिर हिलाती है, शांत भाव से, मानो वह उसकी मंजूरी दे रही हो। जो ट्रिगर दबाता है। गोली उसे नहीं मारती, सिर्फ एक हल्का सा घाव। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में मौत की सजा नहीं है। जेल भी उतनी बुरी नहीं होगी। और जेल के बाहर मेलिसा उसका इंतजार कर रही होगी। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, वह वादा करती है। जो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन यह भी उसकी योजना का हिस्सा है। यही है जेल के जरिए बच निकलना। हमने इस फिल्म से क्या सीखा? कभी कभी बुराई को सजा नहीं मिलती, कभी कभी वही जीत जाती है जो एक राक्षस है, लेकिन उसे अपनी तरह की एक और राक्षसी मिल गई। वे बदलना नहीं चाहते, वे सिर्फ एक दूसरे को चाहते हैं, और वे हत्या करना चाहते हैं। पुलिस इंसाफ ढूंढती है, लेकिन इंसाफ हमेशा सब कुछ नहीं देख पाता, खासकर तब जब हत्यारा उसी पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करता हो। यह कहानी एक चेतावनी है। राक्षस हमेशा बिस्तर के नीचे नहीं छिपे होते, कभी कभी वे पुलिस स्टेशन के फर्श साफ कर रहे होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।